हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ये प्रिंसिपल पर और जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है ना, किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी सपोज 3 इयर्स का है ना, तो किसी भी टाइम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट इकट्ठा होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। अगर 3 इयर्स के लिए है और प्रिंसिपल है हमारा कुछ 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ पर फर्स्ट ईयर के लिए जितना भी होगा, फिर एक्यूमुलेटेड है ना। अब ये 1100 क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब 1100 पर अगर 10% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 1100 पर हो जाएगा 110। ठीक है, तो 1210 ये नया अमाउंट हो गया फॉर थर्ड ईयर, और ये थर्ड ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। कॉमन डिफरेंस यही है एसआई और सीआई में कि इसमें एसआई में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल, क्योंकि सीआई जो है प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो हर साल के लिए प्रिंसिपल का अमाउंट चेंज होता है। ठीक है, अब इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग अमाउंट फाइंड करते हैं। ये होता है P1 प्लस R अपॉन N, ये परसेंटेज में होगा, या R अपॉन N इंटू 100 N इंटू T। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं वो सिर्फ इतना होता है, R1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। लेकिन जब आप n का वैल्यू तब समझोगे जब आपसे पूछा जाएगा कि क्वार्टरली बताइए, 3 मंथ के लिए बताइए या 6 मंथ के लिए बताइए, तो प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है अमाउंट का। ठीक है, इसमें P क्या है, प्रिंसिपल, R है रेट, N है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। ठीक है, कि कितनी बार इंटरेस्ट हम लोग प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम हुआ 1 ईयर, ठीक है, और हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करना है हमको हाफ ईयरली, तो हो जाएगा 6 मंथ। अब हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले तो फर्स्ट 6 मंथ के ऊपर करेंगे, 1000 है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 6 मंथ के लिए 50 हो गया, तो 1050 हो गया अमाउंट, है ना, 6 मंथ के बाद। तो ये अगले जो 1 ईयर में जो बचा हुआ 6 मंथ है ना, तो उस मंथ के लिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब 1050 हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और प्लस इस पे इंटरेस्ट सपोज 60 रुपीज़ हो गया, है ना, तो ये इतना अमाउंट हो जाएगा टोटल। तो क्या किया हमने, कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, 1 and 2, तो हाफ ईयरली में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर भी 2 ही होगी। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंस होता है, तो n जरूर होना चाहिए। अगर ईयरली कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो t की वैल्यू 2 ईयर्स हो जाएगी,
परसेंट अगर 4 है तो 4% हो जाएगा, लेकिन अगर क्वार्टरली हाफ ईयरली कर रहे हैं तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और t हमें पता है कि t क्या होता है, टाइम, ठीक है। ये तो हुआ अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे नॉर्मल तो क्या होता है कि अमाउंट, कोई भी इंटरेस्ट निकालो, चाहे आप ऐसा ही भी निकालो, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है, उसमें ऐसा ही होता है, इसमें सी आई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पहले अमाउंट का फॉर्मूला है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस पी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो प्रिंसिपल। अब इसमें से क्या होता है, पी कॉमन 1 प्लस आर अपॉन 100, इसमें एन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं पर एनम या ईयरली वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो, माइनस पी कॉमन 1, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10% और टाइम है 3 years, तो सी आई फाइंड करना है। कुछ नहीं करना, पहले आप उस फॉर्मूले में रख देना है कि सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट होता है हमारा पी 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना, क्योंकि ईयर में है, हाफ ईयर में नहीं है या क्वार्टर में नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है, टी माइनस, या इसके लिए सही तरीका है कि आप पहले अमाउंट फाइंड कर लो, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आप सी आई फाइंड कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, तो वैल्यू पुट कर देंगे 100,000, 1 प्लस 10% रेट है, टी है 3 years, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1000, 1 अपॉन 10, 1 प्लस 1 अपॉन 10, पावर में है 3, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, 1000 इंटू 11 अपॉन 10 पावर में 3, तो ये सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 1000 पावर में 3, मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ये तो आया अमाउंट, ये आया अमाउंट, ठीक है, ये तो आया अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सी आई, सी आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया 1331, अमाउंट आया 1331, पी था 1000, तो 331 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, ठीक। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 3.5 years। अब हाफ आ रहा है इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 3.5 year। तो इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P 1000 R/N। ठीक है, N क्या है, कितने हाफ ईयर आ रहे हैं इसमें, ये हो जाएगा 1.5 years। ठीक है, यानी कि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर आ रहे हैं। है ना, 3 हाफ ईयर्स आ रहे हैं। तो इसको ये बनाने के लिए हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, है ना। 1.5 × 2 = 3। तो यहाँ पर n आ गया 2, n की वैल्यू हमें 2 लेनी है। कभी भी अगर हाफ ईयर आ जाए n की वैल्यू 2 ही लेनी है ना, हाफ। जैसे SI में भी हमने क्या किया था, 12 से डिवाइड किया था, 6/12 किया था, तो अपॉन पे 2 आ गया था टाइम की जगह। अब इसमें रेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हर साल के स्टार्टिंग में चेंज होता रहता है, इसलिए इसमें रेट में भी चेंज होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कभी रेट में चेंज नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ टाइम में चेंज करते हैं कि अगर हाफ ईयर लिया है तो टाइम की जगह हम 1/2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रेट में भी चेंज होता है, क्योंकि इसमें हर साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है स्टार्टिंग में वो चेंज हो जाता है। R हमारा 10/n, n क्या था 2R। n अगर यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर भी n तो n ही रहेगा ना, तो वैल्यू सेम ही रहेगी n की। और यहाँ पर n क्या है 2, t क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया। 1000 1 प्लस और इंटू 100 भी था फॉर्मूले में, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 120 पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये 1000 इंटू 20 प्लस 1/100, सॉरी 20, है ना। एलसीएम लेके ये हो जाएगा 1000 21/20 क्यूब, ये 1000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 21 इंटू 21 21 का क्यूब होता है 9 2 6 1, और नीचे क्या देगा 2 × 2 × 2 8। ये तो हुआ आपका अमाउंट। ठीक है, ये हुआ अमाउंट। और हमें क्या फाइंड करना है, CI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 9261/8 माइनस 100, तो इधर 800 हो जाएगा। तो 9261 में से 800 माइनस किया, 1261/8। ठीक है, कुछ इतना आपका ये 3.5 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हाफ ईयरली में हमेशा जो n की वैल्यू है फॉर्मूले में वो 2 लेनी। ठीक है, यहाँ पर रेट का हाफ हो जाएगा और टाइम का हमेशा डबल कर देना है। ठीक है,
रेट को कर देना है हाफ ईयरली के लिए हाफ, और टाइम को कर देना है हाफ ईयरली के लिए डबल। ठीक है, ये होता है हाफ ईयरली। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइंड करना है, यानी कि किसी भी में अगर 3.5 हो गया है ना, 1.5 हो गया, 5.5 हो गया, ठीक है, तो हमेशा डबल कर देना है, हमेशा डबल, हमेशा डबल, है ना। टाइम को करना है डबल, और रेट को अगर 10 है तो कर देना हाफ। ठीक है, तो सबके लिए 5% हो जाएगा रेट। ठीक, ठीक है। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, तो 1 ईयर में कितने हो गए? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12 मंथ होते हैं, तो 4 क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर। ठीक है, 1 ईयर में। तो इसमें इसलिए क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा 4 होगी। क्वार्टरली जब भी होगा n की वैल्यू 4 होगी, n हमेशा 4 होगा क्वार्टरली में। जैसे हाफ ईयरली में n की वैल्यू क्या होती थी, हमेशा 2 होती थी। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर पहले अमाउंट क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, p है 1000, 1 प्लस r क्या है 10 अपॉन n, 4 इंटू 100, फिर है n यानी कि 4 इंटू t क्या है 1 है, तो 1000, 1 प्लस 1 अपॉन 40, वैल्यू 4, पावर में 4 आ जाएगा, तो 1000, ये 40 प्लस 1, एलसीएम आ गया 40, 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 40 प्लस 1 41, पावर में 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली अब फिर इसके बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है, उसमें से जो भी अमाउंट आया ये, उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माइनस कर देना है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें फॉर्मूला समझना है कि क्वार्टरली जब होता है तो हम क्या करते हैं, r अपॉन n में फॉर्मूला, n में फॉर्मूले में n जरूर रखना है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में। हाफ ईयरली में n की वैल्यू हो जाती है 4 और क्वार्टरली में हो जाती है, हाफ ईयरली में 2, क्वार्टरली में 4। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है।